आज सुबह के समय मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करता हूं कि जिसने अपने उस अनुग्रह के वसीले से हमारी जिंदगियों में एक और नई रोशनी और वो नया दिन को दिया, कि जिससे हम उसके अद्भुत कामों का वर्णन कर सकें, हम गुणवाद कर सकें उस यहोवा परमेश्वर का। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। अय्यूब की किताब 17 अध्याय और उसकी 9 आयत। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। अय्यूब की इस किताब में अय्यूब कहता है कि जो लोग धर्मी हैं, जिन्हें परमेश्वर ने धर्मी बनाया है और जिन्होंने अपने विश्वास की चौकसी करी है और अपने विश्वास को परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए कायम किया है, यकीनन वे लोग जो धर्मी हैं उस धार्मिकता को पकड़े रहेंगे, उस मार्ग में बने रहेंगे जो यहोवा का है, जो परमेश्वर का है, और जो मार्ग मुझे और आपको परमेश्वर के घर में ले जाने के लिए एक मात्र सहारा है, एक मार्ग वही जो सिर्फ परमेश्वर तक ही पहुंचता है। और धर्मी लोग उस मार्ग को अपने अंत के समय तक, उस आखिरी दिन तक परमेश्वर के साथ उस धार्मिकता में चलते हुए, अपने विश्वास की चौकसी करते, अपने जीवन को पवित्रता के साथ रखते उस मार्ग को पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करते जाएंगे। जिनके काम शुद्ध हैं, जो प्रभु के अनुसार अपने जीवन को बसर करते हैं, जो यहोवा परमेश्वर को हर चीजों में पहला स्थान देते हैं, वे लोग नई सामर्थ और सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। इसलिए राजा सुलेमान भी अपने नीति वचन में कहता है कि परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। जी, जब नीति वचन का सुलेमान इस बात को कहता है कि जो धर्मियों की चाल है, जो परमेश्वर के डरवाइयों की चाल है, वे उस चमकती हुई ज्योति के समान हैं। जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य चलते हैं, अपने उस मार्ग को जो यहोवा का है उसे थामे रखते हैं और अपने मन को, अपने कामों को शुद्ध करते हैं, आपको परमेश्वर अपनी सामर्थ पर सामर्थ देता रहता है। परंतु अय्यूब इस बात के विषय में आगे कहता है, वरन जो निर्दोष ना हो उसको भी वह बचाता है और तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। तू अगर निर्दोष ना हो तो भी परमेश्वर की दया है जो तुझे वो बचा लेगा और तेरे शुद्ध कामों के कारण वह परमेश्वर तुझे निकाल भी लेगा। जी, मैंने और आपने अगर अपने विश्वास को, या हम अगर धर्मी बनाए गए हैं और उस मार्ग में, जिस मार्ग की ओर, जो मार्ग परमेश्वर की ओर जाता है, जो मार्ग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में जाता है, परमेश्वर के घर में जाता है, अगर आज आप धर्मी हैं और उस मार्ग में चल रहे हैं, तो आप अपने ईमान पर, अपने विश्वास पर, अपने भरोसे पर कि यहोवा परमेश्वर का मैं भय मानूं, उस परमेश्वर के साथ में निरंतर चलता जाऊं। इसलिए व्यवस्था में कहता है कि उस परमेश्वर के भय मानने वाले लोग और जो उस परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों को मानते हैं, वह उनके वंश पर भी अपनी महान करुणा और दया को करता है। इसलिए हम जब धर्मी हैं, हम उस मार्ग को थामे रहें। इसलिए वो कहता है कि वे बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। जो धर्मी हैं वे बल पर बल प्राप्त करते जाएंगे और उनमें से हर एक जन को जो सियोन में परमेश्वर को अपने मुंह को दिखा पाएगा। जी हाँ, परमेश्वर अपने उन धर्मियों को जो परमेश्वर यहोवा के अनुसार चलते हैं, इसलिए वो कहता है क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा
और महिमा भी देगा, और जो लोग खरी चाल से चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख नहीं छोड़ेगा, और वो अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी का प्रदक्षिणा करूंगा। यहाँ हमारे जीवन में कई बार तकलीफ या हमारे जीवन में कोई गुनाह हो जाता है, परंतु जब हम यहोवा की वेदी पर आते हैं, अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोएंगे, तो उसकी वेदी पर प्रदक्षिणा कर पाएंगे। और वो परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो बुद्धिमान है वो अपने आप को उस बुराई में नहीं धकेलेगा, और उस बुराई से वो हट जाता है। नीति वचन 14:16 में इस बात को नीति वचन का सुलेमान कहता है कि बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु जो मूर्ख है ढीठ होकर निडर रहता है। इसका मतलब है कि बुद्धिमान को जो भय लगता है कि ये परमेश्वर मुझे इजाजत नहीं देता, बुरे काम करने के लिए परमेश्वर मुझे इजाजत नहीं देता, मेरा जीवन अगर गुनाह में है तो परमेश्वर मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं उस गंदगी में रहूं। बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के भय के कारण अपने आप को उस बुराई से अलग कर लेगा। हो सकता है व्यभिचार, चोरी, निंदा, अपशब्द, किसी के प्रति बैर, ऐसी कोई भी बात अगर आपके अंदर है, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप अपने उस पथ से हट जाएंगे। परंतु जो मूर्ख है, वचन कहता है वह ढीठ होकर निडर रहता है। वो मूर्ख उसी काम को, उस गलती को, गुनाह को, पाप को निरंतर करता रहता है। इसलिए आज जब परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, हमको उस मार्ग को पकड़े रहना है जो यहोवा के भवन की ओर जाता है, जो परमेश्वर की ओर जाता है, और अपने आप को शुद्ध करने वाला बनाना है कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सामर्थ पर सामर्थ प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आज सुबह के समय प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए। आपने अपने तमाम अजीजों से बात करी प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। इस समय जब आपकी पाक हजूरी में है, आपका वचन हमारे लिए आज जो हमारी आत्मिक भोजन जो जरूरत है आपने हमें दिया प्रभु, हम धन्यवादी हैं। और इस आत्मिक भोजन के द्वारा प्रभु आप हम सबको आशीषित करें प्रभु जी, और हमारे जीवन में आई कमी को, या हम उस पथ से, उस मार्ग से अगर अलग हो गए हैं तो परमेश्वर के सामने अपने आप को शुद्ध करें, उस जल से, उस निर्दोषता के जल से धोएं कि यहोवा की वेदी की प्रदक्षिणा कर पाएं। प्यारे पिता, आप हर एक मन को जांचें और उनके विश्वास के अनुसार जिन्होंने आज इस वचन को सुना है और मन में अगर वचन काम कर रहा है तो पश्चाताप और तौबा करते हुए प्रभु अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में रख दें कि आप सियोन के परमेश्वर, आप स्वर्ग के परमेश्वर आज हर एक व्यक्ति पर दया करें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे उस शिरोन से। शालोम।